डेस्टिनी और कर्मा, इन दोनों के बीच के फर्क को समझ जाओगे, आपको जिंदगी जीने आ जाएगी। ये वीडियो हर इंसान के लिए है। आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो या परेशानी से नहीं भी जूझ रहे हो, बहुत खुश हो, रिलेशनशिप में परेशान हो, अपने फैमिली में परेशान हो, हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी हो यार, और आपके दिमाग में अगर एक बार भी ये आता है कि मेरी किस्मत कैसी है, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, तो ज्यादा नहीं, बस 6 से 7 मिनट आपका मैं समय लूंगा, लेकिन आपके लाइफ के बहुत सारे ऐसे धुंधले थॉट्स को क्लियर कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, बस ध्यान से सुनना। 7 मिनट तक आप मेरे साथ रहो, बाकी मेरी गारंटी है कि मैं 100% आपके धुंधले थॉट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये आया है कि ये मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, तो 100% ये चीजें क्लियर हो जाएगी। कर्मा एंड डेस्टिनी, पहले इसको समझते हैं कि डेस्टिनी क्या है। हम जो कहते हैं कि मेरी किस्मत कैसे लिखी हुई है, और अगर लिखी गई है तो जो हम करते हैं वो क्या होता है। हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो बुरा हो जाता है हमारे साथ में। तो ये आपकी डेस्टिनी कैसी है, क्यों ऐसा होता है। मान लो कि आप किसी पंडित के पास गए, उनके पास गए, आपकी कुंडली उन्होंने देखी, उन्होंने बोला आपको अक्टूबर मंथ में शुगर होने की बीमारी है, डायबिटीज होने की बीमारी है। आप बहुत घबरा जाओगे, आपको बहुत परेशानी होगी, इतना टेंशन लोगे कि जो डायबिटीज आपको अक्टूबर में होने वाली थी वो हो सकता है अभी अगले महीने हो जाएगी, क्योंकि आपने इतना स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है। एक ये कारण है। दूसरा ये हो सकता है कि जब बाबा ने बोला कि अक्टूबर मंथ में आपको डायबिटीज होने की संभावना है, तो आप अभी से ही एक्सरसाइज की मात्रा बढ़ा दोगे, शुगर इनटेक कम कर दोगे, अपने डाइट में ऐसी कोई भी चीज नहीं लोगे जिससे शुगर हो, योगा करना शुरू कर दोगे, शुगर रेजिस्टेंस जो भी चीजें हैं वो लेना शुरू कर दोगे जिससे डायबिटिक आपको नहीं होगी। ये भी हो सकता है। तो प्रिडिक्शन हमेशा होता है प्रिकॉशन के लिए। प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं कि अब आपको उसको झेलना ही झेलना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रिडिक्शन को लेके बैठ जाते हैं, और जो प्रिडिक्शन 6 महीने के बाद होने वाली होती है वो अभी हो जाती है, क्योंकि हम उसको लेके बैठ गए, उसको अपनी किस्मत मान ली है। अब बात यह है कि अगर ये चीज हमारे नसीब में लिखा हुआ है तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? 100% बदल सकते हैं। अब आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। हमारा जो सोल है ना, हमारी जो आत्मा है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो एनर्जी को तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो एक रील वाली कैसेट है। रील वाली कैसेट आपने देखा होगा, बहुत पहले टाइम में वो रील वाली कैसेट मिलती थी, जिसमें वो ऐसा खींच के हम लोग कैसेट से रील निकालते थे। तो वो रील जो है ना वो इन्फिनाइट है, उसमें बहुत ऐसा रील नहीं है कि बस 10 मीटर 20 मीटर ऐसे लेके खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो बहुत बड़ा है, इन्फिनाइट है, और वो इतना बड़ा है कि मतलब खत्म ही नहीं होगा। तो वो रील जो है ना वो पता नहीं कितने जन्म की रिकॉर्डिंग आपकी कर रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग, वो कितने जन्म की रिकॉर्डिंग करते आ रहा है और आपको पता भी नहीं है। और जो वो रिकॉर्डिंग कर रहा है उस हिसाब से आपको डिस्प्ले हो रहा है नेक्स्ट वाले जन्म में, कमिंग वाले जन्म में। मतलब आज के टाइम में आपने अगर बुरा नहीं भी किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर फल बुरा मिल रहा है, तो किया हुआ आपका ही है। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में जो चंपावती रहती है उसका किया हुआ आपको मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले का आपका किया हुआ है जो अभी मिल रहा है, लेकिन जो आज आप कर रहे हो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत रूड हैं, उनका नेचर बहुत खराब है, वो बहुत एब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं, वो धोखा देते हैं, वो अजीब मतलब हरकतें ऐसी करते हैं कि उनको हर हरकत में पाप लगे। हर हरकत में उनको अगर कोई नॉर्मल इंसान देखे, कोई भगवान देखे तो उसको श्राप दे दे, ऐसी हरकतें करता है, पर फिर भी बहुत खुश है। हर चीज है उसके पास, जो चाहता है उसको मिल जाता है। तो वो जो उसने पहले किया हुआ था वो अभी उसको मिल रहा है, लेकिन अभी जो वो कर रहा है ना वो आगे भी मिलेगा, और जो आगे वो मिलेगा ना वो भी वही कहेगा कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर वाले में, पहले वाले में उसने बहुत बुरा किया हुआ है।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्मा एंड डेस्टिनी। अब कर्मा को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफिनेशन देते हैं यूट्यूब पर या फिर अलग अलग जगहों पर एक्चुअली में कर्मा है क्या? आप कुछ भी कर रहे हो, इस कर्म बिना एक्शन का तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता है, चाहे वो चुपचाप सोया हुआ क्यों नहीं हो, वो भी काइंड ऑफ एक्शन है। कर्मा ये नहीं है जो हम करते हैं, कोई भी सिचुएशन है उसमें हम रिएक्शन क्या देते हैं वो कर्मा है, और रिएक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है वो कर्मा है। मान लो एक छोटा बच्चा है, वो एक पत्थर उठा के रोड पर ऐसे फेंक दिया, वो पत्थर किसी एक इंसान को लग गया, उसका सर फूट गया, उसके सर से खून आने लग गया। अब क्या कहोगे? क्या उस बच्चे की कर्मा खराब हो गई? नहीं, क्योंकि उस बच्चे का इंटेंशन किसी का सर फोड़ना नहीं था, वो मस्ती कर रहा था, मजा ले रहा था, वो ऐसे उल्टा फेंक दिया। तो इंटेंशन उसकी इंटेंशन वैसी कुछ नहीं थी, लेकिन जिसका सर फूटा है उसका पहले का कुछ वैसा किया हुआ होगा, उसने कभी किसी का जानबूझ करके ऐसे सर फोड़ा होगा, तो उसका सर ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते फूट गया, उसको पता भी नहीं चला पत्थर कहां से आई, लग गया, कैसे क्या हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, स्टिच करवाया, दर्द हो रही है उसको बहुत। दिस इज कर्मा। तो आप आज के टाइम में भी जो कर रहे हो ना, वो भी काउंट हो रहा है। एक एक चीज मैं वीडियो भी बना रहा हूं और आपको मोटिवेट कर रहा हूं, अगर आपको कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूं, आपको आने वाले आगे की लाइफ को ठीक कर रहा हूं, तो ये भी कर्मा में काउंट हो रहा है, ये भी आपके उस रील में काउंट हो रहा है जो 24/7 365 डेज फॉर द होल लाइफ, जब तक ये दुनिया है तब तक वो चल रही है। आज से 5000 साल पहले अगर आप एक कुत्ता थे और आप एक कुत्ते के शरीर में थे, तो वो कुत्ता जो कर्म किया वो भी इसमें रिकॉर्डेड है, इस वाले कैसेट में। आपको नहीं पता है, और अभी जो आप कर रहे हो वो भी रिकॉर्डेड है। इसीलिए आप एक नॉर्मल इंसान हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100% सही करें, लेकिन कम से कम जानबूझकर गलत ना करें, ये हमारे हाथ में है। अगर हम किसी को पाने के लिए किसी को दुखी करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर हम किसी को दूर भगाने के लिए किसी को दुखी करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो सिंपल सा यही है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो तो लिखी गई है, फाइन, लेकिन आप उसको अपने कर्मा से चेंज कर सकते हो। अगर आपकी एग्जाम है, मान लो आपका कोई जॉब इंटरव्यू है और आप उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा किए हो और आपको वो जॉब नहीं मिली, वो आपका पहले का कर्मा है। लेकिन मान लो कि पहले का कर्मा न्यूट्रल हो, नॉर्मल हो, और तब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तब तो वो वैसे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो नॉर्मल है पहले का कर्मा और अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो ये जॉब मिल जाती मुझे। समझो बात को, ये बहुत डीप है। तो ऐसा नहीं है कि अगर डेस्टिनी लिखी जा चुकी है तो हम कोशिश ही ना करें। हो सकता है इस स्पेसिफिक चीज को लेके मैंने कोई खराब काम नहीं किया है, इसलिए अगर इस चीज के लिए मैं प्रैक्टिस करूं तो ये एक नया कर्मा हम बिल्ड कर रहे हैं और इस नए कर्मा की वजह से ये चीज मुझे मिल जाएगी। ये इतना आसान है अगर इसको आप ध्यान से सुनो तो। इस तरीके से डेस्टिनी एंड कर्मा हमारे लाइफ में काम करती है और अमेजिंगली काम करती है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है। और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्स, किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। टेक केयर बडी, खुश रहो, गॉड ब्लेस।